हाय एवरीवन, आई एम अदिति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है फॉर मी बिकॉज टुडे आई एम पैकिंग हॉस्पिटल बैग फॉर माय बेबी। लेट मी टेल यू गाइज कि मैं फ़र्स्ट टाइम मॉम हूँ, सो प्लीज़ डोंट जज मी कि मैं इतना सारा सामान हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही मैंने सामान पैक कर लिया है हॉस्पिटल के लिए, बेबी के लिए। ऑल्सो ये जो सारा सामान मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये सारा सामान मैंने गूगल और यूट्यूब से, अलग अलग वेबसाइट से, किसी से पूछ के इनपुट लेके रिसर्च करके खुद से इकट्ठा किया है, चेकलिस्ट बनाई है। आई हैव नो आइडिया कि ये सब सामान बेबी के ऊपर कैसे रहने वाला है। एंड आई थिंक जिस तरीके से मैंने इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया ना, तो हो सकता है कुछ सामान ज़्यादा हो जाए, कुछ सामान कम पड़े और कुछ चीज़ों की शायद नीड ही ना पड़े। इट्स क्वाइट पॉसिबल। ऑल्सो जो मैंने बेबी के प्रोडक्ट्स लिए हैं जैसे शैम्पू, कंडीशनर, आई हैव नो आइडिया कि ये बेबी के ऊपर सूट करते हैं या नहीं करते हैं, वेदर इट विल सूट ऑन माई बेबी और नॉट। ऑल्सो वन थिंग कि जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बिकॉज यू नो कि इंडिया में आप जेंडर पता नहीं कर सकते हो। सो आई हैव नो आइडिया कि जेंडर क्या रहने वाला है। तो मैंने जो आइटम्स परचेज़ किए, मतलब जो भी सामान परचेज़ किया बेबी का, वो मैंने जेंडर स्पेसिफिक नहीं किया है। सो मैंने कलर चॉइस में ऐसे कुछ स्पेसिफिक कलर चॉइस नहीं किया है जेंडर स्पेसिफिक, और ना ही मैंने कोई ऐसे अंदाज़ा लगाया कि बॉय होगा या गर्ल होगा। जो भी होगा मेरा बच्चा होगा एंड आई विल लव हिम और हर अनकंडीशनली। तो इसलिए, बट जो मुझे पसंद आ रहा था ना कलर, मैंने वैसे ही चूज़ करके वैसे सिलेक्ट किया है। कुछ भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। बट मैंने कलर ऐसे चूज़ किए हैं जो बॉय और गर्ल दोनों को सूट कर जाए। ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइज, राइट नाउ आई एम 35 वीक प्रेगनेंट और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू पैक हॉस्पिटल बैग फॉर मी एंड फॉर बेबी। और जो मेरा हॉस्पिटल बैग है उसमें मैंने क्या पैक किया वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। लेकिन अभी मैं बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखने वाली हूँ वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइज़ कि जितना भी सामान है ना, वो सब मैं अच्छे से हॉस्पिटल ले जाने से पहले वॉश करूँगी और फिर ही लेके जाऊँगी। अभी मैंने कुछ भी वॉश नहीं किया है बिकॉज़ मुझे लगा कि पहले आपसे शेयर कर देती हूँ फिर वॉश करती हूँ, क्योंकि फिर से मुझे पैक करना पड़ता, फिर निकालना पड़ता, फिर पैक करना पड़ता। तो मैंने सोचा पहले वीडियो बना लिया जाए, उसके बाद इनको अच्छे से वॉश करके फिर से पैक किया जाए। और प्रेस भी करना पड़ता है ना, आयरन भी करना पड़ता है। तो अभी मैंने कुछ भी वॉश नहीं किया, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले मैं इन सभी चाहे वो कपड़े हैं चाहे कुछ भी सामान है, उन्हें अच्छे से वॉश करके लेके जाऊंगी। तो मैंने ना क्लोथ्स को वॉश करने के लिए ये मदर स्पर्श का प्लांट पावर्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट फॉर बेबी है, फॉर बेबीज़ है। तो ये मंगवाया है। मैं इसी से ही बेबीज़ के जितने भी क्लोथ हैं, जो भी सारे जैसे क्लोथ्स के आइटम है ना, वो सब मैं इससे ही वॉश करके लेके जाऊंगी अच्छे से। और इसकी ना फ्रेगरेंस माइल्ड माइंड ब्लोइंग है। एक्चुअली मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही माइल्ड फ्रेगरेंस है एक्चुअली। और मुझे लगता है वेरी नाइस, एक्चुअली बहुत ही अच्छी है। जैसे ईजी की फ्रेगरेंस होती थी ना, टाइप का, वैसी है, बट ईजी से भी माइल्ड फ्रेगरेंस है इसकी। एसेंशियल ऑयल्स हैं इसमें, ओके, बोटेनिकल ब्लेंड ऑफ हर्ब्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स एंड एसेंशियल ऑयल, हाँ बहुत कुछ है। तो मैंने ये मदर स्पर्श का मतलब प्लांट बेस्ड डिटर्जेंट मंगाया है। इसी से ही मैं सारी चीज़ें वॉश करूँगी और उसके बाद मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। और मैंने एक और चीज़ मंगाई है, वो है ये लव लैब का बेबी लिक्विड क्लींजर, ठीक है। ये है जिसमें आप बेबी की जैसे फीडिंग एसेसरीज़ होती है, टॉयज़ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो सब इस वाले लिक्विड से वॉश कर सकते हो। तो मैंने ये भी मंगाया है। तो हॉस्पिटल बैग में जो भी मैं आइटम्स डालूँगी, अगर मतलब मीन्स यूटेंसिल से रिलेटेड, तो मैं इससे वॉश करके लेके जाऊँगी। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मैंने वॉश नहीं किया है कुछ भी, पर हाँ ये चीज़ें मैंने मंगवा के रखी हैं। और हॉस्पिटल ले जाने से पहले मैं
इन दिनों से वॉश करके अच्छे से लेके जाऊँगी। सो गाइज़, मेक श्योर अगर आप घर से कोई भी आइटम बेबी के लिए, अपने बेबी के लिए डिलीवरी के टाइम पे लेके जा रहे हो घर से, तो मेक श्योर करो कि उनको अच्छे से वॉश करके ही लेके जाओ। बिकॉज़ फिर घर से ले जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, बिकॉज़ अगर आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पे भी डिलीवरी हो रही है तो वहाँ तो सारा सामान मोस्टली जगहों पे अवेलेबल ही होता है। तो फिर घर से सामान ले जाके क्या फ़ायदा है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप घर से सामान लेके जाओ तो उसको धो के वॉश करके अच्छे से सैनिटाइज़ करके लेके जाओ, वरना तो हॉस्पिटल में आजकल सब कुछ ही मिल जाता है, राइट। तो आई डोंट थिंक कि कोई आपको फिर नीड है घर से ले जाने की डायपर बैग या फिर कुछ भी सामान, राइट। घर से ले जा रहे हो तो फ़ायदा तो तभी है जब अगर आप अच्छे से वॉश करके लेके जाओ। गाइस, मेरा जो हॉस्पिटल है ना उसमें भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर मैं ये सामान नहीं लेके जाऊंगी तो मेरे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होगा। आराम से अवेलेबल है। वहाँ पे बहुत बड़ी शॉप है बेबी की, मींस जो हॉस्पिटल के ही अंदर शॉप रहती है ना वो है। वहाँ पे सब सामान है बेबी का। अगर मैं नहीं भी लेके जाऊंगी तब भी मेरे को आराम से वहाँ पे मिल जाएगा सारा सामान। बट फिर क्या होगा कि वो वॉश नहीं होगा तो फिर माइंड में रहता है ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपने बेबी को कोई भी सामान यूज़ करने के लिए दे रहे हो तो पता नहीं उसमें जर्म, वायरस, बैक्टीरिया ऐसा कुछ है तो नहीं। तो इसलिए ही मैंने ये सब सामान घर से पैक किया है, वरना तो मैं हॉस्पिटल में ही ले सकती थी ये सारा सामान। प्लस एडिशनल कॉस्ट नहीं लगता है, बिकॉज़ क्या है कि ये जो सब सामान है ना मैंने कहीं अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, कहीं फर्स्ट क्राई से परचेज़ किया है और मिंत्रा से परचेज़ किया है। ऐसे डिफरेंट वेबसाइट से परचेज़ किया है। तो एमआरपी से मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गए हैं कई सारे आइटम्स। बट अगर मैं हॉस्पिटल से एट अ टाइम परचेज़ करती हूँ तो ऑब्वियसली ये सब आइटम्स मेरे को एमआरपी पे मिलेंगे, जिसका कॉस्ट फिर हाई जाता है, राइट। तो दो चीज़ें हैं, एक तो कॉस्ट प्लस सेकंड इज़ कि आपका अच्छे से सामान आप सैनिटाइज़ करके, साफ़ करके, धो के अच्छे से ले जा सकते हो हॉस्पिटल। सो गाइज़, आई वांट कि अगर मेरा बेबी कोई भी सामान यूज़ कर रहा है फर्स्ट टाइम तो वो अच्छे से हाइजीनिक हो, स्टरलाइज हो और वॉश्ड हो। डायपर बैग वीडियो है तो फिर डायपर से ही बैग से ही दिखाती हूँ, लेकिन लेट मी क्लियर यू कि ये जो डायपर बैग है ना इसमें मेरा सारा सामान फिट नहीं हुआ है। मुझे एक बड़ा ट्रॉली बैग भी करना पड़ा है, ठीक है। तो डायपर बैग में मैं बेसिकली जो मोस्ट असेंशियल चीज़ है ना, जो फटाफट ज़रूरत पड़ेगी बेबी के पैदा होने के बाद, वो डालने वाली हूँ। और जो बाकी का सामान है वो तो धीरे धीरे यूज़ होगा नहीं होगा वो भी मुझे आइडिया नहीं है। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है और फिर जैसे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, गूगल रिसर्च किया है, तो उन सब से मुझे लगा कि हाँ मुझे डाल लेना चाहिए। बट मैं ये गाड़ी में ही रखूँगी, अगर ज़रूरत लगी तो गाड़ी से ले आऊँगी, अदरवाइज़ वो गाड़ी में पड़ा रहेगा, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, हॉस्पिटल में साथ में लेके जाऊँगी। और इसलिए मैंने ख़रीद लिया ना, क्योंकि फिर क्या होता है एडिशनल कॉस्ट पड़ती है आपको। फिर कई बार क्या होता है नर्सेज बोलती हैं कि आप ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके आओ, तो गाड़ी में ही पड़ा रहेगा तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी से निकाल के लेके आ सकते हैं। लेकिन डायपर बैग में जो सामान डाल रही हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान है, ठीक है। तो डायपर बैग है, सबसे पहले आपको डायपर बैग ही दिखाती हूँ। तो ये है मेरा डायपर बैग बहुत ही न्यूट्रल सा कलर है, ब्लैक कलर है। मैंने बिल्कुल भी ऐसे कलर स्पेसिफिक नहीं रखा है, मैंने आपको बताया ही। और ये डायपर बैग मदरली ब्रांड का है, यू कैन सी ये। और इसका साइज़ ना बिल्कुल परफेक्ट है डायपर बैग के लिए। अगर आप देखोगे ना तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा ये बैग एक्चुअली। और इसके ना बैक साइड पे ज़िप भी दिया हुआ है ऐसे, अगर आप इसे खोलोगे यहाँ से आप डायपर निकाल सकते हो। अगर जैसे नीचे जो भी रखा होता है ना सामान वो निकाल सकते हो। तो मुझे ये बैग काफ़ी अच्छा लगा। और अब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि ये डायपर बैग कितना किफ़ायती है कितना नहीं है, वो तो जब बेबी आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऑल ओवर मतलब इसमें काफ़ी सामान आ गया था, ठीक है। मैंने सामान अभी निकाल के रखा है वीडियो के लिए, बट मैंने फिल कर दिया था इसमें सामान, तो अभी तो ये खाली है। लेकिन मैंने काफ़ी सारा सामान खाली इसलिए किया ना वीडियो बनाने के लिए, अदरवाइज़
मैंने फिल कर दिया था इसमें, ठीक है। इसमें काफ़ी स्पेस है, अगर आप देखोगे ना, ये देखो इसके अंदर कितनी स्पेस है, और अलग अलग पॉकेट्स भी दी हुई हैं इसमें काफ़ी सारी। हाँ, प्लस इसका जो फ्रंट वाला जिप है ना, इसमें ये वाली पॉकेट्स दी हुई हैं इंसुलेटेड वाली, जिसमें आपके जैसे गरम बॉटल गरम रहेगी, ठंडा पानी ठंडा रहेगा, मतलब इस टाइप के वो दिया हुआ है कि आपकी मिल्क बॉटल्स इसमें आ सकती है। और साइड में जैसे इसमें ये दिया हुआ है पॉकेट, अगर जैसे आप कुछ भी टिश्यूज़ वगैरह रखना चाहते हो तो यहाँ रख सकते हो। और एक और साइड पॉकेट है जहाँ आप बॉटल वगैरह रख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ डाइपर बैग, एंड मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये डाइपर बैग, मदरली ब्रांड की है। और ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ की थी शायद, हाँ मैंने ये अमेज़ोन से परचेज़ की थी। फर्स्ट क्राई में भी थी शायद अवेलेबल, आई डोंट नो फर्स्ट क्राई में थी या नहीं थी, बट ये वाली मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है क्योंकि वहाँ थोड़ा सा सस्ता पड़ गया था मुझे। गाइस, तो जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइपर बैग में रखने के लिए, वो है ऑफ कोर्स डाइपर्स तो मैंने ये हगीज़ के डाइपर्स मंगाए हैं, और ये न्यूबॉर्न साइज़ है, पैंट स्टाइल डाइपर्स हैं, 24 पैंट्स हैं इसमें। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, एक मैंने ओपन किया हुआ है एक्चुअली में। ये देखो इस तरीके के इसमें डाइपर्स हैं, ये कितने क्यूट से छोटे से हैं, देख रहे हो, बहुत ही क्यूट डाइपर्स हैं। और ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आएगा शायद, माइट भी। तो मुझे ये लगा कि यहाँ से ना ये सॉफ्ट हैं तो माइट भी बेबी को हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो न्यूबॉर्न है तो हो सकता है उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो, तो माइट भी, आई डोंट नो कि अभी न्यूबॉर्न बेबी को डाइपर यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। काफ़ी सारे ब्रांड्स में कन्फ्यूज़न था मुझे, बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैंने हगीज़ ले लिया है। तो अगर मेरे बेबी को हगीज़ सूट करता है तो वी विल कंटिन्यू यूजिंग हगीज़, अदरवाइज़ दूसरे ब्रांड्स के ऑप्शन तो है ही है, तो फिर हम दूसरे ब्रांड में चले जाएंगे। ऐसे कुछ ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है गाइस। हगीज़ मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे लगा पर्सनली कि शायद हगीज़ अच्छा है, पैंट स्टाइल जो है। पैम्पर्स भी था टेप्ड वाला, वो भी, उसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे जो मैंने देखा था, पर वो टेप्ड वाले के रिव्यूज़ थे, तो मुझे अभी आइडिया ही नहीं है कि टेप्ड वाला सही रहता है या पैंट स्टाइल सही रहता है, राइट। तो फ़िलहाल के लिए मैंने हगीज़ खरीद लिया है, और डाइपर तो बेबी को लगने ही लगने हैं। फिर कभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी कि बेस्ट डाइपर बेबीज़ के लिए क्या है जब एक बार बेबी आ जाएगा। तो फ़िलहाल तो मैंने यही लिया है। ओके, तो इसके अलावा मैंने ना इस टाइप के डाइपर्स भी रखे हैं। ये बेबी हग के डाइपर हैं, पैक ऑफ 5 के हैं। लेट मी शो यू। एक्चुअली ये नैपीज़ हैं, अगर आप देखोगे ना इस टाइप से ये नैपीज़ हैं ऐसे, ठीक है। और ये ना बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, ये मतलब मसलिन क्लॉथ होता है ना, वैसा वो वाला फैब्रिक है, अगर आपको दिखेगा तो ये ऐसा है। तो मसलिन क्लॉथ वाला है और बहुत ही पतला है। ऑब्वियसली इसमें मेरे को लगता नहीं है कि पी होल्ड भी करेगा ये, ठीक है। इसके लिए मैंने ना इस टाइप से बेबी हग का ही इंसर्टर आता है, वो एक्स्ट्रा इंसर्टर मंगा दिया है इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो नैपी है इसमें ये ऐसे इंसर्टर चला जाएगा। हाँ, इसमें अटैच करने के लिए तो कुछ है नहीं ऑप्शन, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से रख के, और फिर ऐसे बेबी को पहना सकते हैं। लंगोट होता है ना, लंगोट, उस टाइप का ही कुछ फील देगा ये। बट आई हैव नो आइडिया कि ये बेबी का कितना पीस होल्ड करेगा। फर्स्ट टाइम मॉम बन रहे हो तो कभी बेबी हैंडल नहीं किया है, तो फिर मुझे कुछ नहीं आइडिया है। बट हाँ, फ़िलहाल के लिए मैंने ये रख लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है। अगर डॉक्टर मुझे मना करते हैं कि अभी आप डायपर मत यूज़ करो, तो उस केस के लिए ये वाले नैपीज़ यूज़ किए जा सकते हैं। बट हाँ, अगर अलाउड हुआ तो फिर मैं तो हगीज़ ही यूज़ करूँगी, इनको फिर मैं घर आके यूज़ करूँगी। बट हाँ, मैंने ये ना 5 के पीस ही रखे हैं, ज़्यादा नहीं मैंने रखे, एक्स्ट्रा मतलब 5 ही रखे हुए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं ज़रूरत पड़े तो घर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो माइट भी ये एक्स्ट्रा सामान है, मुझे ऐसा लगता है।
जो ये कॉटन या फिर मुस्लिन क्लोथ के डाइपर और ये इस टाइप के जो नैपीज़ होते हैं उनसे रैशेस होते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो देखते हैं हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन रहती है, उसी हिसाब से ये मैं पहनाऊँगी बेबी को। ओके, तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगी वो है स्वेडल, क्योंकि बेबी को ना स्वेडलिंग बहुत पसंद है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको ऐसे ना लपेट के रखना, स्वेडल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब वूम के अंदर रहता होगा, पेट के अंदर रहता होगा, तो वो ऐसे कोजी से एनवायरनमेंट में रहता है। फिर अचानक से बाहर निकलता होगा तो उसको घबराहट रहती होगी। तो इसलिए फिर मैंने स्वेडल परचेज़ किए हैं, और मैंने स्वेडल बहुत सारे परचेज़ कर लिए हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है कि मैं हॉस्पिटल कितने लेके जाऊंगी, बट हाँ जो मैंने परचेज़ किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ना इस टाइप का स्वेडल है, ठीक है। इसको आपको स्वेडलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ऐसे वेलक्रो बोलते हैं, आई थिंक वेलक्रो स्वेडल है ये अटैच करने के लिए। तो आपको बस ऐसे अटैच कर देना है इसको, और बेबी को आप यहाँ पे रखोगे और ये बेबी अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये स्वेडलिंग हो रखी है मतलब ऑलरेडी, और ये इस टाइप से आप कर सकते हो। इसके साथ एक क्यूट सा कैप भी आया था, और ये मैंने लिया था अमेज़ोन से। हाँ, तो ये कैप और ये स्वेडल का मतलब इस टाइप से आया था, और इसमें ना प्रिंट बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ड्रैगन प्रिंट है, ड्रैगन्स बने हुए हैं क्यूट क्यूट से। जो स्वेडल है वो भी एक स्वेडल ही है, वो ना ऐसे पॉड्स में है, जैसे पॉड्स होते हैं ना, इस टाइप का है वो, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, और इसमें ना जिप लगी हुई है, ऐसे ऐसे जिप है। और अगर डाइपर वाइपर आपको चेंज करना रहेगा तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और इसमें दो जिप है एक्चुअली ना, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर। जैसे अगर आपने सिर्फ डाइपर चेंज करना है तो आप नीचे वाली जिप को ओपन कर सकते हो। और ये ऐसे पॉड्स हैं, मतलब फ़नी लग रहा होगा देख के, बट बेबी ऐसे करके अगर स्लिप करेगा ना, अगर सोएगा ऐसे करके, तो उसके हाथ जैसे से ऊपर आ जाएंगे, बट रहेंगे वो इसी पॉड के अंदर। अगेन ये काफ़ी बड़ा है, अगर लेंथ वाइज देखोगे ना आप, इतना बड़ा है ये। इतना लंबा तो बेबी अभी होगा नहीं, पर मैंने थोड़ा साइज़ बड़ा ही लिया है। आई थिंक ये 3 मंथ्स तक का बेबी या फिर 6 मंथ्स के बेबी तक तो आना ही चाहिए। अगेन डिपेंड अपॉन लेंथ, बट 2 मंथ्स तो निकल ही जाएंगे। और जो मैंने रिसर्च किया था उसके अकॉर्डिंग बेबी को 2 मंथ्स तक एटलीस्ट स्वेडलिंग ज़रूरी रहती है, जब तक वो टर्न नहीं करता है। हॉस्पिटल भी मैं लेके जा रही हूँ, इन केस अगर हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होता है तो ये चीज़ तो मेरे 2 मंथ्स तक बेबी के लिए काम आएगी आएगी। अदर देन दैट मैंने जो नॉर्मल स्वेडल होते हैं, जैसे ये हाउस एंड किडर बेबी का स्वेडलिंग का पैकेट था, 4 की पैकिंग है। और ये लव लैप का बेबी स्वेडल का स्वेडल रैपर है, ये भी 4 पीसीज है। अगेन ये भी मुस्लिन स्वेडल ही है, और 100% जैसे कॉटन मुस्लिन क्लोथ होता है ना, उसी का है। और जो प्रिंट्स हैं इसके, माय गॉड इतने क्यूट प्रिंट्स हैं। आप देखोगे ये ना पूरा क्लोथ है, ठीक है। इसमें आपको खुद से स्वेडलिंग करनी पड़ती है। तो ये हाउस एंड गीडर का है। एक तो ये वाला प्रिंट है, मैं सबके सब नहीं लेके जाऊंगी, इसमें मैं 2 या 3 ही लेके जाऊंगी हॉस्पिटल के लिए। तो और इसका कपड़ा ना बहुत सॉफ्ट है, बेबी को बहुत मज़े आएंगे इसमें लेटने के। तो एक ये है, एक ये वाला प्रिंट देख रहे हो गाइस, कितना क्यूट प्रिंट है, वाओ। एक ये प्रिंट है, एंड वन इज़ दिस, ठीक है। ये 4 प्रिंट्स जो हैं वो हाउस एंड गीडर के हैं। लव लैप स्वेडल्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके भी काफ़ी अच्छे प्रिंट है, और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। दोनों का ही स्टफ़ काफ़ी अच्छा है। ये मुझे वॉश करने हैं, वॉश करने के बाद ही लेके जाऊँगी। और मेरे को लगता है हॉस्पिटल में ना जब नर्स मांगेगी तो यही वाले स्वेडल मांगेगी, वो वाले स्वेडल नहीं मांगेगी। तो ये वाले स्वेडल तो मैं लेके ही जाऊँगी। ये लव लैप का एक स्वेडल का प्रिंट है, देखो क्यूट से डायनासोर बने हुए हैं,
ठीक है, और एक ये प्रिंट है, वन इज़ दिस एंड नेक्स्ट वन इज़ दिस। तो ये स्वेडल क्लोथ्स हैं, और बहुत सारे स्वेडल क्लोथ्स हैं एक्चुअली, इतने सारे स्वेडल क्लोथ्स हैं। 2 दिन का स्टे भी हॉस्पिटल में होता है, तो आई थिंक 3 या 4 स्वेडल काफ़ी रहेंगे, ठीक है। तो अगर दिन में एक भी चेंज करती हूँ तो फिर 4 स्वेडल मोर देन इनफ है। तो इनमें से कोई भी 4 स्वेडल मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगी, सब के सब नहीं लेके जाऊँगी, बस मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये सब के सब स्वेडल पहले वॉश होंगे फिर ही जाएंगे। तो दीज आर स्वेडल्स, और ये बेबी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए, तो लेना बनता है। ओके, तो जो नेक्स्ट असेंशियल चीज़ मुझे लगती है बेबी के लिए, वो है ढेर सारे रुमाल और वाइप्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ये मुस्लिन के वाइप्स हैं, मसलिन क्लोथ के, अगेन बहुत सारे वाइप्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ये इस टाइप का हैंकी टाइप का है, ये देखोगे ना, इसका फैब्रिक बहुत ही मतलब सॉफ्ट फैब्रिक है, और ये धोने के बाद, वॉश करने के बाद ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये वॉश क्लोथ्स हैं। इनको आप मल्टीपल वेज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे फीडिंग के टाइम पे अगर बेबी के मिल्क आ गया है, या फिर आँख में कुछ है, आँख साफ़ करनी है, पसीना साफ़ करना है, स्वेट साफ़ करना है, तो मल्टीपल वेज़ में बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ना ये बहुत सारे रख लिए हैं, तो बहुत ही क्यूट क्यूट प्रिंट है। ये एक है, ये है एक प्रिंट, वाओ लुक एट दिस, कितना क्यूट प्रिंट है। और एक प्रिंट ये है, वन इज़ दिस। ये सभी के सभी मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए थे, ठीक है। ये तो मसलिन क्लॉथ वाले हैं, और ये मल्टीपल वेज़ में यूज़ किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो ये कॉटन प्लस मसलिन क्लॉथ होता है ना, पतले वाला, इस टाइप का क्लॉथ है, इसके भी मैंने रख लिए हैं इन केस ये बड़े पड़े, मतलब लाइक काफ़ी अगर हैवी लगे तो ये लाइट सा है, मतलब पतला सा क्लॉथ है, तो इसके भी मेरे पास ये काफ़ी सारे हैं, और इसमें भी बहुत क्यूट क्यूट से ऑप्शन हैं। तो ये लुक एट दिस, वाओ कितना क्यूट हाथी बना हुआ है। ये एक ये है, एक ये है, वन इज़ दिस। ये मैंने सब अमेज़ोन से लिए हैं आई थिंक, या फर्स्ट क्राई से लिए हैं। फर्स्ट क्राई अमेज़ोन में से ही किसी वेबसाइट से परचेज़ किए थे। ये इस टाइप से हैं, ठीक है। और ये आप ना मल्टीपल इनका यूज़ कर सकते हो, हॉस्पिटल में भी आपको बहुत तरीके से यूज़ आने वाले हैं, और ये ढेर सारे लगते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट नो कितना यूज़ होता है या नहीं होता है, बट ये बहुत लगता है। तो मैंने डाल लिया है बैग में, यूज़ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ यूज़ तो इट्स ओके, ऐसे कैसे वापस आ जाएंगे। पर मुझे लगता है यूज़ तो होना ही है, क्योंकि बेबी की ना स्वेटिंग आते हैं, हाथ में पसीना आता है, जब वो फीड करता है तो यहाँ से मिल्क जो है वो गले में, गर्दन में इकट्ठा हो जाता है, तो बार बार बेबी को साफ़ करना रहता है, आइज़ में साफ़ करनी पड़ती हैं, नोज़ साफ़ करना पड़ता है। तो ये क्लोथ्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसके अलावा ना जो ये क्लोथ्स हैं, इसके अलावा मैंने कुछ कॉटन के, जैसे प्योर कॉटन होता है ना ये, तो ये प्योर कॉटन के कुछ क्लोथ्स हैं, ये भी मैंने रखे हैं। सो गाइज़, नेक्स्ट आइटम मैंने जो अभी आपको दिखाया क्लोथ्स उसी से सिमिलर है, ये वाइप्स रखे हैं। ये मैंने मदर स्पर्श का 99% प्योर वाटर का वाइप रखा है, और इसके मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यू देखे बेबी के, जैसे फेस हो गया, हैंड हो गया, बॉडी हो गई, तो उन सब को साफ़ करने की ज़रूरत बार बार पड़ती है, या फिर जैसे बम्प एरिया ही हो गया, जब उसने पी किया है या पॉटी किया है तो उसको साफ़ करने के लिए वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में भी उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ये एक पैकेट जो प्योर वाटर वाइप्स हैं उसका रख लिया है बेबी के लिए। और नेक्स्ट मैंने ना बेबी हग का मिल्क वाइप्स भी रखा है, ठीक है।
तो इन केस अगर मुझे मिल्क वाइप, मतलब मिल्क वाइप्स को भी आप सिमिलर यूज़ ही कर सकते हो, बट मिल्क वाइप्स काफ़ी सॉफ्ट रहता है मतलब बेबी स्किन के लिए। तो जैसे फेस को ही क्लीन करना है, अगर फेस आपने वॉश नहीं करना है या कुछ भी, सिर्फ फेस को क्लीन करना है, तो मिल्क वाइप से आप अच्छे से फेस क्लीन कर सकते हो बेबी का। तो ये मैंने मिल्क वाइप का पैकेट भी एक रख लिया है हॉस्पिटल डायपर बैग में। उसके अलावा मैंने ये फेशियल टिशू का मतलब ड्राई टिशू पेपर भी रखा है। इन केस अगर जैसे होता है ना कई बार कि वो तो वेट वाइप्स हैं, अगर वेट वाइप की जगह ड्राई की ज़रूरत है, ड्राई वाइप की ज़रूरत है, तो मैंने ये रखा है। हालांकि इसकी ज़रूरत शायद कम ही पड़े, बट स्टिल मैंने हॉस्पिटल बैग में डाल दिया है। बर्प क्लॉथ, जो कि देख रहे हो कितना क्यूट बर्प क्लॉथ है, ये आबरा का डाबरा ब्रांड है, उसका बर्प क्लॉथ है। और ये ना मतलब डबल साइड है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। इस तरीके से इतना क्यूट सा प्रिंट है इसमें, और इस तरीके से ना इसमें बटन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके बेबी इसको बिप्स की तरह भी यूज़ कर सकता है, और एज अ इसको बर्पिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ऐसे करके बेबी को बर्प कराना रहेगा तो एज अ बर्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ मतलब बिप्स के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। बिप के लिए तो आई थिंक ये बड़ा पड़ेगा, अभी काफ़ी बड़ा होगा बेबी के लिए, बट स्टिल मैंने ये एक डाल दिया है। और इसका प्रिंट ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था, इसलिए मैंने परचेज़ कर लिया था। तो ये मैं एक हॉस्पिटल बैग में डाल रही हूँ। प्लस इस तरीके के ना मसलिन क्लोथ्स के भी मतलब बर्प क्लोथ आते हैं, इसको भी आप मल्टीपल वेज़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फीडिंग के टाइम अगर आपको ढकना है तो तब भी यूज़ कर सकते हो, और इसको एज अ बर्प क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हो इस टाइप से रख के, ठीक है। इसमें बर्पिंग करा सकते हो। तो इस तरीके से ये मसलिन क्लॉथ ही है, जैसे मैंने हैंकी दिखाए थे ना आपको, जो वॉश क्लॉथ्स दिखाए थे वैसे ही है। तो सिमिलर टाइप है ये भी, बस थोड़ा सा ना इनका लेंथ लंबा है। तो इस टाइप के ये मेरे पास 4 नंबर्स हैं आई थिंक, हाँ 4 नंबर्स हैं, और सबके प्रिंट अगेन बहुत सुंदर प्रिंट है। तो ये मेरे पास इस तरीके से ये वाले क्लोथ्स हैं जो कि मैंने हॉस्पिटल बैग में रख लिए हैं। और आई थिंक इनकी भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि फीड जब भी करेगा बेबी, उसके बाद फीडिंग के बाद उसको बर्प कराना रहता है। नेक्स्ट जो है ना वो है ये क्यूट से बिब्स बेबी के लिए। जब वो बेबी फीड करेगा तो फिर ये पहनेगा तो उसके कपड़े ख़राब नहीं होंगे बेबी के। बेसिकली करेगा क्यों बोल रही हूँ मैं, करेगी भी हो सकता है, जब भी बेबी फीड करेगा या करेगी तो इस टाइप के ये जो क्यूट से ये बिप्स पहन के करेगी ना या करेगा, तो उस टाइम पे उसको दिक्कत नहीं आएगी। और ये मेरे पास 3 प्रिंट्स में, अगेन ये जो तीनों है ना वो बहुत ही क्यूट प्रिंट्स हैं। वन इज़ दिस, दिस एंड दिस, तीनों के प्रिंट्स काफ़ी अच्छे हैं। और अगेन ये जो हैं वो आब्रा का डाबरा ब्रांड है उसके हैं। आब्रा के डाबरा ब्रांड के ना काफ़ी चीज़ें बहुत सुंदर आती हैं, और मैंने शायद काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की हैं आब्रा डाबरा की और हॉस एंड कीडर की। अब यूज़ करने के बाद मुझे पता चलेगा, एक्चुअली में अभी तक तो वॉश भी नहीं हुए हैं, ये वॉश होने के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा, बट स्टिल वेरी क्यूट प्रिंट्स। इस जो नेक्स्ट आइटम मैंने बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में रखी है वो है उसके कपड़े कपड़े तो बहुत ही ज़रूरी हैं एक्चुअली। तो मैंने इस टाइप के ना H&M से वनजीज़ मंगाए हैं, ठीक है। ये 5 का पेयर था, मतलब इसमें 5 के सेट है। ये कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, वाइट कलर है एंड दिस बेज कलर आई थिंक, एंड अगेन वाइट एंड बेज, थोड़ा डार्क बेज, एंड अगेन खाकी टाइप बेज जो होता है वैसा। तो इस टाइप से ये वनजीज़ हैं। बेबी इसके अंदर अच्छे से मतलब कंफर्टेबल फील करेगा, करेगी करेगा या करेगी। और
ये वनजीज़ हैं, H&M के मैंने परचेज़ किए थे। तो ये मैं एक पैक कर रही हूँ हॉस्पिटल बैग के लिए। प्लस कुछ आउटफिट्स हैं जो कि बहुत ही क्यूट लगे मुझे। ये यूनाइटेड कलर ऑफ बेनिटन के इस टाइप के रोम्पर्स हैं, ठीक है। ये बटन डाउन वाला रोम्पर है और एक इसमें ये है, ठीक है। तो ये मेरे ना 2 पेयर मिल रहे थे मुझे। ये मैंने आई थिंक मिंत्रा से परचेज़ किया है, और वो H&M वाला भी मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया है जो वनजी है। और एक ये है, ठीक है। ये 0 to 3 मंथ का साइज़ है, इसलिए आपको थोड़ा सा ना बड़ा ही लग रहा होगा। जब भी बेबीज़ के क्लोथ लेते हैं ना, तो थोड़े से बड़े साइज़ के ही लेने चाहिए, बिकॉज़ बेबीज़ बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो ये 0 to 3 मंथ साइज़ का है। तो एक ये रोम्पर्स हैं 2, मतलब ठीक है, इस टाइप के ये मैंने बेबी के लिए रख लिया है। और ये मैंने ना ट्राई किया था, हॉपस्कॉच एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उससे ये वाला ड्रेस मंगाने के लिए। बट मुझे इसका ना स्टफ़ इतना कुछ अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली बताऊँ तो। बट हाँ, कलर काफ़ी अच्छा है इसमें, बट स्टफ़ मुझे उतना सॉफ्ट नहीं लगा है इसका। सॉफ्ट है बट पता नहीं, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है। बट स्टिल मैंने ये एक मंगाया है, स्लीप सूट टाइप है, ठीक है। इसमें जो इसका हैंड है ना बेबी का, इसी के अंदर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और लेग्स तो ऐसे क्लोज रहेगी। तो बेसिकली स्लीप सूट टाइप का है ये, जो कि मैंने हॉपस्कॉच से मंगाया था, ठीक है। और इसके अलावा मैंने फ़र्स्ट क्राई से भी बेबी के लिए 2 सेट मंगाए थे। तो एक तो ये है, ये भी स्लीप सूट है, ठीक है। इसमें भी इसका ना हाथ के लिए बेबी के ऐसे मिटन्स बने हुए हैं, तो इसके अंदर ऐसे बेबी का हाथ आ जाएगा, और जो पैर है वो भी कवर रहेगा बेसिकली। तो इसके बाद इसके ऊपर वो स्वेडल करके रह सकता है। एंड इसी में एक और है ये, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे मिटन्स बने हुए हैं इस टाइप से। तो ऐसे करके ये मिटन्स बने हुए हैं, तो बेबी का हैंड इसमें आ जाएगा और पैर भी है। तो बेसिकली ये एक टाइप से स्लीप सूट्स हैं। तो ये कुछ आउटफिट्स हैं बेबी के। नेक्स्ट आइटम मैंने हॉस्पिटल बैग के लिए रखी है, वो है ये मिटन्स। मिटन्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं बेबी के लिए, क्योंकि बेबी ना अपने को स्क्रैच कर लेता है, उसके नील्स काफ़ी लंबे होते हैं, तो वो अपने को स्क्रैच कर देता है। तो इस टाइप के मिटन्स जो का मतलब सेट है, वो कुछ मिटन्स मैंने डाल लिए हैं। और ये बूटीज़ हैं, ठीक है। कैसी बूटीज़ हैं, इतनी क्यूट सी छोटी सी बूटीज़ हैं। और ये है बेबी के सॉक्स, ठीक है, ये भी मैंने डाल लिए हैं। नेक्स्ट इज़ दीज कैप्स, ये तो ये भी आई थिंक ये मैंने फ़र्स्ट क्राई से परचेज़ की थी। और ये हाँ, ये दोनों ही मेरी फ़र्स्ट क्राई से परचेज़ की है कैप्स। तो ये 2 कैप्स हैं, आई थिंक 2 इज़ सफिशिएंट। तो ये 2 कैप्स मैंने हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए रख लिया है। नेक्स्ट आइटम है, वो है ये मैंने हाउस एंड किडर का कैरिंग नेस्ट लिया है बेबी के लिए। लेट मी शो यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब हम बेबी को हॉस्पिटल से घर लेके आएंगे, तो इस टाइप का ये ना कैरिंग नेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अभी इसको ना ज़िप लग जाती है, ये इस टाइप से ज़िप लग के, ठीक है, इस टाइप से आपका कैरिंग नेस्ट हो जाता है। तो आप ना बेबी को ऐसे आराम से उठा के लेके आ सकते हो घर। और इनफैक्ट इसको ना हॉस्पिटल ले जाने का एक और फ़ायदा है कि एज अ आप मैट्रेस भी यूज़ कर सकते हो इसको। मैंने ये देखा, अगर आप इसका ज़िप ओपन कर दोगे ना, तो इसको एज अ मैट्रेस यूज़ कर सकते हो। जो हॉस्पिटल में बेड के साथ में क्रिब मतलब हॉस्पिटल के साथ में आपके बेड के साथ में क्रिब होता है जहाँ बेबी रखते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसे ऐसे रख सकते हो, इसके अंदर बेबी ना सेफ़ रहेगा। तो एज अ मैट्रेस भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट असेंशियल आइटम मुझे लगी बेबी के लिए, इसमें ना मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आई डोंट नो इसमें मैं कौन कौन से ऑप्शन लेके जाने वाली हूँ। तो वो है ये ड्राई शीट्स, ठीक है। मेरे पास 2 ड्राई शीट्स हैं,
दोनों बेबी हग ब्रांड की ड्राई शीट्स हैं। ये तो बहुत ही ज़रूरी रहती है एक्चुअली बेबी के लिए। अगर मैं इसे ओपन करूं, ये देखो इस टाइप से ड्राई शीट्स रहती है ना। आपने जैसे बेबी को इस टाइप से अंदर इस तरीके से लगा रहता है और बाहर सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो बेबी अगर पी करता है या फिर कुछ भी करता है तो आपका मतलब हॉस्पिटल में बेड गंदा नहीं होगा बेसिकली। मेरे पास 2 हैं, दोनों तो मैं नहीं लेके जाऊंगी, शायद एक लेके जाऊंगी और एक को कट कर दूंगी, मतलब एक को कट करके 2 बना के लेके जाऊंगी। ड्राई शीट्स हैं तो ऑब्वियसली चेंजिंग मैट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जब अगर आपको बेबी का डायपर चेंज करना रहेगा हॉस्पिटल में या कुछ है तो सब मैसी हो सकता है, क्योंकि बेबी ने पी या पूप किया होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो इस टाइप से डिस्पोजेबल चेंजिंग मैट आते हैं, उसका मैंने एक पैकेट रख लिया है। अदरवाइज़ इसका एक ऑल्टरनेट भी है, इस तरीके से ना चेंजिंग मैट आते हैं मतलब कपड़े के, ठीक है। इस टाइप का आप चेंजिंग मैट डाल सकते हो। अदरवाइज़ आप इस तरीके का जो डिस्पोजेबल चेंजिंग मैट है वो भी डाल सकते हो। तो हॉस्पिटल के लिए तो आई थिंक जो डिस्पोजेबल चेंजिंग मैट है वही सही रहेगा। तो मैं ये लव लैब का डिस्पोजेबल चेंजिंग मैट लेके जा रही हूँ। जैसे कि जब भी बेबी का डायपर चेंज करना हो या कुछ हो तो आपका बेड नहीं ख़राब होगा ना बेसिकली, तो आप इसके ऊपर रख के बेबी का डायपर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरीके की शीट्स भी आते हैं, लेट मी शो यू। इसको ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप से शीट्स आते हैं, ठीक है, चेंजिंग मैट शीट्स। इसको आप वॉश कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है इजीली, कि लॉन्ड्री में दे सकते हो अगर हॉस्पिटल में, तो आप इस टाइप की मतलब शीट्स ले जा सकते हो। इसके बैक साइड में ना ऐसे बना रहता है, तो आपका बेबी जो है जब आप चेंज करोगे बेबी को तो कुछ भी गंदा नहीं होगा, हॉस्पिटल में मेस नहीं होगा क्रिएट। बट आई थिंक जो डिस्पोजेबल वाले हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, तो मैं डिस्पोजेबल वाले ही प्रेफर करूँगी ले जाना। तो ओके गाइज़, ये तो थे सब असेंशियल चीज़ें जो कि मुझे लगा कि बेबी के लिए मस्ट 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 ज़रूरी हैं ले जाना हॉस्पिटल में, बैग में, डायपर बैग में। अब करते हैं बात जो कि मुझे लगता है ले जानी चाहिए, बिकॉज़ आपके पर्सनल मतलब चॉइस है, आप ले जा सकते हो या नहीं भी ले जा सकते हो, या हॉस्पिटल में भी ख़रीद सकते हो उस मोमेंट में जब बेबी आपके हाथ में होगा। बट मैं रेडी करके लेके जा रही हूँ, वो है उसके बेडिंग, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हॉस्पिटल में जो बेडिंग है वो देते हैं कि नहीं देते हैं। बेड तो देते हैं, क्रिब तो देते हैं, बट जो बेबी की बेडिंग है वो मिलती है या नहीं, या मिलती भी है तो वो हाइजीनिक रहती है या नहीं रहती है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं डाल लेती हूँ, अब शायद ज़रूरत हो या ना पड़े, अब डिपेंड अपॉन हॉस्पिटल, वो यूज़ करने देते हैं आपका अपना सामान या फिर नहीं करने देते हैं। आई डोंट नो अबाउट दिस, बट स्टिल आई एम टेकिंग। ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं पड़ी तो इट्स फाइन, तो ऐसे कैसा ही घर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैंने ये ब्लैंकेट रखा है बेबी का, और ये नीटेड ब्लैंकेट है, और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये मैंने खुद ने बनाया है। हाँ गाइज़, ये मैंने खुद ने बनाया है, खुद मतलब मैंने बुना है इसको। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि बेबी कब इस ब्लैंकेट को लेगा। अरे एक्चुअली ये ब्लैंकेट को बना के जो मुझे खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। फ़र्स्ट टाइम मैंने कोई चीज़ बनाई है, वो भी बेबी के लिए। तो ये इस टाइप का ब्लैंकेट मैंने बनाया है, और ये थोड़ा सा वार्म ब्लैंकेट है, ठीक है। तो आई थिंक ये तो मैं एक लेके जाऊंगी। उसके अलावा मैंने ना एक एसी मतलब जैसे मोटा अगर ठंड पड़ी, मतलब ठंड हुई हॉस्पिटल में, तो उस केस के लिए मैंने ये एक ब्लैंकेट और बेबी का रख लिया है, ताकि वो इसमें सो सके। वैसे तो शायद हॉस्पिटल में ना एसी का टेम्परेचर वो मेंटेन रखते हैं, जो भी बेबी को कंफर्टेबल होता है टेम्परेचर वो ही मेंटेन रखते हैं। बट स्टिल आई एम टेकिंग दिस इन केस ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। नहीं अगर ज़रूरत रहेगी तो इट्स फाइन। तो उस केस में एक और मैंने ब्लैंकेट रखा है, ये ना मसलिन ब्लैंकेट है हॉज एंड कीडर का अगेन, और इसका प्रिंट भी बहुत ही सुंदर है। ये देखो,
ये बिल्कुल पतला ब्लैंकेट है, तो अगर जैसे ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो मतलब ज़्यादा ठंड नहीं हुई तो बेबी ये वाला ब्लैंकेट ले सकता है। ठीक है, ये दोनों साइड है, इस साइड भी है और इस साइड भी है, और ये बिल्कुल पतला है। तो मतलब एक तरीके से बेबी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, गर्मी हो या ठंड हो, हर टाइप का ब्लैंकेट होगा बेबी के पास। और ये मसलिन ब्लैंकेट है, काफ़ी सॉफ्ट ब्लैंकेट है। सॉफ्ट दूसरा ब्लैंकेट भी है बट वो थोड़ा सा मोटा है, और ये वाला मसलिन क्लॉथ का है। उसके अलावा मैंने ये बेडशीट रखी हैं आब्रा का डाबरा ब्रांड की, अगेन सेम प्रिंट्स ही हैं। मैक्सिमम मैंने सेम प्रिंट्स ही रखा है कलर कोऑर्डिनेशन ना, ताकि फिर मिक्स मैच ना हो स्टफ़। तो ये मैंने 2 बेडशीट्स रखी हैं, बेबी की ही बेडशीट्स हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये भी आब्रा का डाबरा ब्रांड का ही है। दिस इज़ पिल्लो, मस्टर्ड पिल्लो। तो बोला जाता है कि बेबी का जो हेड होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और उसका जो शेप होता है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपको मस्टर्ड पिलो ही बेबी को देना चाहिए। तो आई एम टेकिंग दिस मस्टर्ड पिलो विद मी। अगेन डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि आपको पिलो देना है तो मैं इस पिलो को दूंगी, अदरवाइज़ विदाउट पिलो ही हॉस्पिटल में रहेगा बेबी। बट स्टिल आई एम टेकिंग दिस विद मी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ाइन, नहीं पड़ी तो इट्स ओके। एंड अगेन ये आब्रा का डाबरा का एक मैट्रेस है। ठीक है, बेबी का जो क्रिब होता है ना उसके ऊपर आई थिंक कुछ भी नहीं रखा होता है हॉस्पिटल में, तो आप इस टाइप से जो ये मैट्रेस है वो अपना ले जा सकते हो, तो बेबी इसके ऊपर इजीली अपना आराम से सो सकता है। लेट मी शो यू इसका अंदर से कैसा है। ये अंदर से भी बहुत अच्छा है, और ये ना पिलोज़ के साथ आता है इस टाइप से। ये इस टाइप से 2 पिलोज़ इसके साथ अटैच्ड हैं, और इसको जस्ट आप वो जो हॉस्पिटल का क्रिब होता है उसमें ऐसे रख सकते हो, और इसके ऊपर आप ब्लैंकेट दे सकते हो। बेबी को काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा, हॉस्पिटल में भी कोजी लगेगा। तो मैं ये अपने साथ ले जा रही हूँ। अगेन दिस इज़ योर कम्प्लीटली पर्सनल चॉइस। कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ नहीं भी ले जाते हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो इट्स फाइन, हम ये यूज़ कर लेंगे। और ये भी मैं अच्छे से ना वॉश करके ले जाने वाली हूँ, तो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये बेबी को दे दूँगी। अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो इट्स फाइन, ठीक है, गाड़ी में रहेगा। और ये डाइपर वैग वाला सामान नहीं है, ये एक्स्ट्राज वाला सामान है। तो पर हॉस्पिटल जाएगा ये सामान मेरे साथ, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं ये वाला ही बेबी को दूँगी। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो है ये बॉटल। फीडिंग बॉटल है ये, फ़िलिप्स की मैंने मंगवाई थी। इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग है फ़िलिप्स एवेंट की। ये फीडिंग बॉटल है, तो मैंने ये एक बॉटल डाली है। वैसे तो फीड मदर मिल्क पे ही करता है बेबी स्टार्टिंग के दिनों में, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मदर मिल्क नहीं आ पाता है। ठीक है, तो या फिर आपका सी सेक्शन हुआ होता है तो मदर मिल्क आप फीड नहीं करा सकते हो बेबी को। आई थिंक 24 आवर्स तक ऐसा कुछ होता है, मतलब मैंने कहीं वीडियोस में देखा था। आई डोंट नो अभी क्या होता है क्या नहीं। तो उस केस में अगर वो फॉर्मूला मिल्क देते हैं, ठीक है, तो वो बॉटल चाहिए होगी। तो ये बॉटल मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ, और इस बॉटल को मैं अच्छे से स्टरलाइज़ करके लेके जाऊँगी, सो दैट मैं निश्चिंत रहूँ कि बेबी जो बॉटल से पी रहा है वो अच्छे से स्टरलाइज्ड है। अदर देन दैट ना, मैं एक कटोरी और चम्मच भी लेके जा रही हूँ अपने साथ। अब आप लोग हंसोगे, ये कटोरी और चम्मच का क्या है रोल। कई बार क्या होता है ना, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, और मैंने कई सारे वीडियोस में ये देखा है कि अगर आप फीडिंग बॉटल दे देते हो बेबी को पैदा होने के मतलब पैदा होने के बाद ही, तो ना फिर वो मदर मिल्क पे नहीं आ पाता है। ठीक है, मदर फीड नहीं करता, उसको इजी नहीं होता है। तो इसलिए कटोरी और चम्मच से ही उसको जो फीड करते हैं, जो फॉर्मूला मिल्क फीड करते हैं, वो कटोरी चम्मच से फीड करते हैं। तो कटोरी चम्मच की ज़रूरत पड़ जाती है उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने ये उस केस के लिए मैंने ये कटोरी और चम्मच डाला है, इन केस अगर बॉटल फीड ऑप्शन ना हुई तो। और अगर डॉक्टर मना करते हैं कि अभी बॉटल से फीड मत कराओ, कटोरी चम्मच से करवाओ, अगर वो मदर मिल्क पे बेबी अभी तक नहीं आया है तो बेटर फिर कटोरी चम्मच से ही उसको दूध पिलाया जाए, फॉर्मूला मिल्क पिलाया जाए, सो दैट कि फिर वो उसको बॉटल की आदत ना पड़ जाए
बेसिकली बेबी को, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें डाली हैं। अगेन ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो, मैंने ये रिसर्च किया है उसके बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है। मुझे किसी डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया है, बट स्टिल मैं लेके जा रही हूँ। देखेंगे इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, क्योंकि फिर हॉस्पिटल में कटोरी चम्मच तो नहीं मिलेंगे और बॉटल स्टरलाइज तो नहीं मिलेगी, तो डालने में क्या जाता है, डाल रही हूँ मैं। इन केस ज़रूरत होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो इट्स फाइन। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये थमस, मिल्टन की मैंने थमस बॉटल लेके दी है। वो भी अगेन इसलिए थमस बॉटल डाली है, अगर फॉर्मूला मिल्क पे बेबी रहता है तो। अगर फॉर्मूला मिल्क पिएगा तो फिर इसमें गर्म पानी रहेगा तो फॉर्मूला मिल्क इजीली बन जाएगा। और गर्म पानी के लिए भी मैंने ये एक केटल भी डाल लिया है। अगेन ये केटल जो है ना वो आपका अपना ओपिनियन है, क्योंकि वैसे तो हॉस्पिटल में गर्म पानी इजीली अवेलेबल है, ठीक है, बट मैं केटल इसलिए ले जा रही हूँ सो दैट कि मैं निश्चिंत रहूँ कि जो पानी फॉर्मूला मिल्क में यूज़ हो रहा है वो मेरा घर का पानी है, या फिर जो भी पानी मैंने लिया है लाइक बिस्लरी का या बॉटल का, जो भी मैं जहाँ से भी पानी लेके आई हूँ, आई नो कि वो पानी साफ़ है अच्छे से और वही पानी से फॉर्मूला मिल्क बन रहा है। तो वो इस पे फिर मैं गरम करके और इसमें थर्मस में रख सकती हूँ और फिर फीड करा सकती हूँ बेबी को। तो ये मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आई नो दैट, बट आपको नहीं पता ना हॉस्पिटल में आपकी क्या सिचुएशन रहने वाली है। अगर इन केस ये चीज़ें ज़रूरत पड़ गई तो फिर इमीडिएटली तो आपको मिलेगी नहीं, और मिल भी जाएंगी तो फिर आपको चॉइस नहीं होएगी ना। इन केस फॉर्मूला मिल्क की ज़रूरत पड़ती है तो ही इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अगेन नेक्स्ट चीज़ जो है वो सबका अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोग बोलेंगे देना चाहिए, कुछ नहीं देना चाहिए। इज़ दिस पेसिफायर, और मेरा ये फ़िलिप्स एवेंट का पेसिफायर है, न्यूबॉर्न बेबी साइज़ का है ये। कुछ लोग मना करते हैं कि पेसिफायर अगेन नहीं देना चाहिए। इतना ज़्यादा भी पेसिफायर नहीं दूंगी बेबी को कि उसके दांत ख़राब हो जाएं या फिर उसको इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाए, बट हाँ मैं लेके जा रही हूँ इन केस अगर बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है या फिर चुप नहीं हो रहा है तो उस केस में ये पेसिफायर सही रहता है। तो उस केस के लिए मैं ये लेके जा रही हूँ, बट ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स मेरे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बट स्टिल ये ना बेबी को सूद करने में हेल्प करता है, उसको सोने में हेल्प करता है। तो मैं ये बेबी के लिए लेके जा रही हूँ और स्टरलाइज़ करके लेके जाऊँगी अच्छे से। तो स्टरलाइज़ करके लेके जाऊँगी ना तो मैं भी तसल्ली में रहूँगी कि अगर इन केस बेबी को पेसिफायर देने की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने स्टरलाइज़ करके पेसिफायर लेके आई हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो है ये बेबी टाल, ठीक है। ये पूरा मसलिन क्लॉथ का बेबी टाल मैं लेके जा रही हूँ, और ये भी मतलब तब ज़रूरत पड़ती है, ये काफ़ी लंबा है अगर आप देखोगे तो ये इस टाइप से है, ठीक है। और इसका जो क्लॉथ है ना वो अगेन ये कॉटन फैब्रिक और मसलिन फैब्रिक का जो सॉफ्ट फैब्रिक का होता है ना वो वही क्लॉथ का बेबी टावल है। और ये मैं इसलिए लेके जा रही हूँ इन केस अगर बेबी को वहाँ पे बात कराते हैं। कई हॉस्पिटल्स में क्या होता है ना, अगर बेबी की कंडीशन सही है, सब कुछ सही है, तो उसको हॉस्पिटल में लास्ट डे जब आप घर लेके आने वाले होते हो तो बेबी को बात कराते हैं हॉस्पिटल में। ये मैंने कई सारे वीडियोस में देखा है। अब मेरे हॉस्पिटल में मेरे बेबी को बात कराते नहीं कराते मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन स्टिल मैं ये चीज़ रख रही हूँ। अगर बेबी को वो बात कराते हैं तो फिर उस केस में बेबी का पार्ट काम आएगा। इसी के साथ में मैंने कुछ बेबी के ये असेंशियल्स डाले हुए हैं इसमें, तो मैं आपको ये सारे असेंशियल्स दिखा देती हूँ एक एक करके कि ये क्या क्या बेबी के असेंशियल्स हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें से सारे प्रोडक्ट्स बेबी के यूज़ होने वाले हैं, शायद कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ हों कुछ ना हो, बट स्टिल मैं कैरी कर रही हूँ क्योंकि मेरे इसी बैग में सारा कुछ आ रहा है तो मैं कैरी कर रही हूँ। माइट भी यूज़ हो माइट भी नहीं यूज़ हो, फिर भी मैं लेके जा रही हूँ। फर्स्ट इज़ दिस डिटॉल का छोटू सा सैनिटाइज़र।
तो कभी भी अगर किसी को बेबी को उठाना रहेगा या पकड़ना रहेगा तो फिर वो अपने हैंड सैनिटाइज करके इजीली फिर बेबी को कैरी कर सकता है। सेकंड इज़ दिस ऑल शेप। ये क्या है ना, बेबी का स्क्रब टाइप बोल सकते हो आप। इसमें ना ऐसे हाथ आता है, ये तब ज़रूरत पड़ेगी अगर बेबी को हॉस्पिटल में बात कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी बॉडी वॉश वगैरह है या साबुन है वो लग के आप इस तरीके से बेबी को नहला सकते हो, मतलब ऐसे स्क्रबिंग करके बेबी को नहला सकते हो। तो उस केस के लिए मैं ये लेके जा रही हूँ। मतलब ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट चलो मैं लेके जा रही हूँ ये चीज़, अगर इन केस अगर जो नर्स है वो मांगती है तो। इसके अलावा मैं ये बेबी के ईयरबड्स लेके जा रही हूँ। अगेन ये तभी ज़रूरत पड़ेगी, ये बेबी हग के ईयरबड्स हैं। अगेन ये तभी ज़रूरत पड़ेगी अगर बेबी को नहलाते हैं, अदरवाइज़ तो आई डोंट थिंक कि ईयरबड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ईयरबड को ना ज़्यादा बेबी के अंदर, कान के अंदर डालना भी नहीं चाहिए, बस बाहर बाहर से साफ़ करना चाहिए। तो अगेन अगर मुझे नर्स ने मांगा तो मेरे पास ये होगा। ओके, तो ये है पाउडर पफ का डब्बा, मतलब इस टाइप से इसमें पफ है। और इसकी तो मुझे पता है डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जितनी बार भी डायपर चेंज करेंगे तो पाउडर लगेगा, तो इससे इजीली बेबी को पाउडर ना इसे पफ कर सकते हैं। तो इसकी तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये एक आइटम है जो कि मुझे लगता है एसेंशियल है। ओके, तो नेक्स्ट मैंने ये लिया है अबीनो बेबी डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है। अबीनो ब्रांड अगेन मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है, बट मैंने इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे और अबीनो का मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब मैंने इसका सुना रिव्यू कि भाई काफ़ी अच्छा है बेबी के लिए। तो लेट्स सी मेरे बेबी को ये सूट करता है कि नहीं करता है, बट स्टिल मैं ये लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल में। मॉइस्चराइज़र लोशन टाइप है, आप पूरे बॉडी में बेबी के लगा सकते हो। और जैसे आप डायपर चेंज करते हो ना, उसके बाद भी आप मॉइस्चराइजेशन लोशन लगा सकते हो बेबी को, ताकि रैशेज़ ना आए। सो आई एम टेकिंग दिस, आई थिंक इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है बेबी को। ओके, नेक्स्ट इज़ अगेन सेबामेड का मसाज ऑयल। आई डोंट थिंक कि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मसाज ऑयल की, बट हाँ अगर बेबी को जैसे फ़र्स्ट टाइम बात कराते हैं तो आई डोंट थिंक कि बात कराने से पहले मसाज करते हैं हॉस्पिटल में या नहीं करते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट स्टिल आई एम टेकिंग दिस। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं, मतलब मेरे पास होगा, ठीक है। और नहीं ज़रूरत पड़ती दैन इट्स फाइन, ठीक है, बट मैं लेके जा रही हूँ। अगेन नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ दिस वर्जिन कोकोनट ऑयल। और ये मैंने मैक्स केयर का मंगवाया है। इसके मैंने काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े हैं कि ये काफ़ी प्योर है कोकोनट ऑयल। ओके, तो कोकोनट ऑयल का क्यों मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ने वाली है। जब भी आप बेबी का डायपर चेंज करते हो ना, तो अगर आप कोकोनट ऑयल लगाते हो तो रैशेज़ होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। अदर देन दैट ऑल्सो अगर बेबी नहाता है तो उसके बाद भी कोकोनट ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी ही, इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल डाल दिया। मतलब मल्टीपल वेज़ में आप बेबी को कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोकोनट ऑयल की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने वाली है। सो मैंने ये डाल लिया है, पैक कर लिया है बैग में। लेट्स सी पड़ती है ज़रूरत या नहीं पड़ती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ दिस सेबामेड का क्लिनजिंग बार। एक्चुअली क्या है कि क्लिनजिंग बार मैंने इसलिए डाला है, मैंने इसके अलावा ना जो अबीनो बेबी का वॉश एंड शैम्पू भी डाला है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें डाली है इसमें। आप मतलब वॉश की तरह भी इसको अबीनो बेबी को का मतलब यूज़ कर सकते हो एज अ वॉश और शैम्पू। और ये क्लिनजिंग वॉश जो है, क्लिनजिंग बार मतलब सोप जो है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो वॉश एंड शैम्पू टाइप। तो ये दोनों मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि कई सारे वीडियोस में मैंने ऐसा देखा कि जो नर्सेज होती हैं वो बोलती हैं कि आप ये मत दो, वॉश और शैम्पू का जो जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है ये मत दो, हम क्लिनजिंग बार यूज़ करेंगे। तो मैंने उस केस के लिए क्लिनजिंग बार डाला है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको लेना, तो फिर ये तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें डाली हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, दैट इज़ पाउडर।
जो पाउडर पफ दिखाया, पाउडर के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो पाउडर ऑब्वियसली फॉर रैशेज़ एंड पसीना, स्वेटिंग जो भी बेबी को आएगा। तो ये मेरा सेबामेड का पाउडर है फॉर डेलिकेट स्किन विद ऑलिव ऑयल है इसमें। आई डोंट नो रिव्यूज़ इसके मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि यूज़ किया नहीं है, ना तो मैंने ना बेबी ने के ऊपर। बट स्टिल रिव्यूज़ जो मैंने ऑनलाइन देखे हैं वो इसके काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए मैं ये सेबामेड का पाउडर ले रही हूँ। जो नेक्स्ट आइटम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइटम है, वो है ये बेबी सेबामेड का मतलब बेबी का रैश क्रीम। रैश क्रीम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्वियसली, और ये रैशेस के लिए हैं। जहाँ पे आप डायपर पहनाओगे बेबी को तो ऑब्वियसली रैशेस आने ही आने हैं। तो हर बार अगर आप जब भी डायपर चेंज कर रहे हो, रैश क्रीम लगा रहे हो, तो चांसेस हैं फिर कि रैशेस थोड़े कम आए। तो इसलिए मैंने ये रैश क्रीम डाला, और मुझे 100% यकीन है कि रैश क्रीम तो बहुत यूज़ होने वाली है हॉस्पिटल में भी और उसके बाद भी। तो रैश क्रीम मैंने हॉस्पिटल बैग में बेबी के डाली है। उसके अलावा है अवीनो बेबी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अगेन आई डोंट नो मॉइस्चराइजिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। हाँ, फेस पे आप लगा सकते हो, बॉडी पे लगा सकते हो, बट अगर बेबी की स्किन ड्राई रहती है तो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बट अगेन आई डोंट नो कि बेबी की स्किन ऑयली रहने वाली है या ड्राई रहने वाली है, बट मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम डाल ली है। इन केस ज़रूरत पड़ेगी तो अच्छा है, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इट्स फाइन। एक बार मैं बेबी के ऊपर यूज़ करूँगी, उसके बाद ही मुझे आइडिया लगेगा कि वेदर इट सूट ऑन माई बेबी और नॉट। नेक्स्ट इज़ दिस। ये एक्चुअली में जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, उनके नेल्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। अगेन ये तब ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इस टाइप से ऑन हो जाता है ये, और इसमें कुछ ना ऐसे लाइट आती है, ठीक है। और ये अटैचमेंट हैं इसमें डिफरेंट ये अटैचमेंट अटैच करने रहते हैं, और फिर आप अटैच करके बेबीज़ के नेल्स को कट कर सकते हो इससे। अगेन इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी अगर बेबी को वहाँ पे नहलाते हैं, बाथ देते हैं। अगर बेबी को नहलाएंगे नहीं तो आई डोंट थिंक कि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बेबी ने तो वैसे भी मिटन पहने ही होंगे। लव लैप ब्रांड का नेल कटर भी डाला है, ठीक है। तो ये भी अगेन छोटू सा नेल कटर है बेबी का। ये भी तभी ज़रूरत पड़ेगी अगर बेबी नहाता है। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा सामान है। लव लैप का जो कॉम्बो था ना, उसमें मुझे ये सब सामान मिल गया था, तो मैंने ये सभी डाल दिया है, ठीक है। जिसमें ये एक नेल कटर था, टूथ ब्रश था, ये एक सीज़र थी, ये ट्विज़र था, एंड क्या है, हाँ, और कॉम्स हैं, ठीक है। तो इसमें आई थिंक नेल कटर की ज़रूरत पड़ सकती है इन केस बेबी को अगर नहलाते हैं। और जो ये टूथ ब्रश है इसकी तो मुझे नहीं लगता है ज़रूरत पड़ेगी, पर टूथ ब्रश मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्यूट है। ये ना फिंगर वाला टूथ ब्रश है बेबी के लिए, इस टाइप से रहता है। तो आप ऐसे करके बेबी को वो कर सकते हो, और सिंपल पानी से कर सकते हो। इनके लिए ना टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है बेबीज़ के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेबीज़ को टूथब्रश की भी ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल ये सिलिकॉन बेस्ड है, मैंने डाल लिया है। इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है, दांत तो होंगे नहीं बेबी के, बट चलो कोई बात नहीं। और ये एक इस टाइप से है नोज़ का, मतलब ये नोज़ का क्या कहेंगे कि अगर बेबी को नोज़ आती है तो इससे मतलब नोज़ उसकी साफ़ कर सकते हैं। और इस टाइप के ये कॉम्स हैं। और आई हैव नो आइडिया एक्चुअली कॉम्ब यूज़ करते हैं बेबी के सिर पे या नहीं करते हैं, अभी मतलब न्यू बॉर्न बेबी के सिर पे, बट मैंने डाल लिया है। अगर करते होंगे तो फाइन, नहीं करते होंगे देन आल्सो फाइन। सो गाइज़, नेक्स्ट जो चीज़ मैं हॉस्पिटल लेके जाने वाली हूँ, बट ऑफ कोर्स वो डायपर बैग में तो बिल्कुल भी फिट नहीं आने वाली है, या किसी भी बैग में फिट नहीं आने वाली है, वो है बाथ टब। जी हाँ, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जो टब मैं लेके जा रही हूँ वो है ये इस टाइप से। इसमें ऐसे ना अटैचमेंट दिया है बेबी के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए, और इस टाइप का ये टब है। अब ये
टब जो मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है, आप सोचोगे टब ले जा रही है, सीरियसली हॉस्पिटल पागल हो गई है। एक्चुअली क्या है, मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं लेके जाऊँगी, ये सिर्फ गाड़ी में रहेगा, ठीक है। अभी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं कि लास्ट डे में बेबी को बात कराते हैं, बात कराने के लिए फिर वो टब मांगते हैं, ठीक है। या तो वो आपके पास टब नहीं होगा तो हॉस्पिटल से ही आपको टब दे देंगे, बट उसका प्राइस कॉस्ट काफ़ी हाई रहती है। तो इस केस के लिए ना मैंने अपने पसंद का टब जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। आई थिंक मैंने ये फर्स्ट क्राई से मंगवाया है। हाँ, ये फर्स्ट क्राई का टब है। तो ये मैंने फर्स्ट क्राई से टब मंगवा के रख लिया था, इन केस अगर ज़रूरत पड़ी टब की तो ये गाड़ी में रहेगा, गाड़ी से मेरे हस्बैंड ले आएंगे और फिर यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हम नहीं लेके जाते हैं तो फिर वहीं पे परचेज़ करना पड़ता इस टब को। तो उस केस के लिए, उस सिनेरियो के लिए मैंने ये टब परचेज़ कर लिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो गाड़ी से निकाल लेंगे, अदरवाइज़ ये गाड़ी पे ही रहेगा कि मैं धो के साफ़ करके लेके जाऊंगी इसे, और फिर वहाँ से परचेज़ करने का झंझट भी नहीं रहेगा। और ऑब्वियसली वहाँ पे जो वो प्राइस रहेगा या चॉइस रहेगी बाथ टब की, वो काफ़ी हाई, मतलब कॉस्ट काफ़ी हाई रहेगा और चॉइसेस काफ़ी कम रहेगी, राइट। और फिर उसी बाथ टब के साथ आपको घर भी आना पड़ेगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ही मैं इसे लेके जाऊंगी, वरना मैं ये लेके नहीं जाने वाली हूँ हॉस्पिटल, मतलब कमरे के अंदर नहीं लेके जाने वाली हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो ही लेके जाने वाली हूँ, ठीक है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर माई हॉस्पिटल बैग फॉर बेबी और डाइपर बैग फॉर बेबी और बेबी असेंशियल आइटम्स फॉर हॉस्पिटल फॉर बेबी। ये सब सामान में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि कितना सामान बेबी को एक्चुअली में यूज़ होने वाला है और कौन सा सामान बेबी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला है, और या फिर हो सकता है कि सबका सब सामान बेबी को यूज़ हो जाए। फर्स्ट टाइम मॉम हूँ तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, बट स्टिल आई एम टेकिंग एवरीथिंग विद मी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद मी। बट इसके अलावा अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल में तो अवेलेबल रहेगा ही। और ये जो सामान है ये सब मैं अच्छे से वॉश करके स्टरलाइज करके ही लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। आप भी कभी हॉस्पिटल अगर आपकी भी डिलीवरी होने वाली है, बेबी के लिए कोई भी सामान घर से लेके जा रहे हो तो उसे अच्छे से वॉश करके स्टरलाइज करके लेके जाओ, वरना फ़ायदा क्या है, वरना तो सब सामान वहाँ पे मिल ही जाता है। और हाँ, अगर कॉस्ट आपको नहीं, कॉस्ट का इम्पेक्ट करता है तो सारे सामान तो हॉस्पिटल में इजीली अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि इसमें से कितना सामान एक्चुअली में यूज़फुल है और कितना सामान यूज़फुल नहीं है, और क्वालिटी क्या है सामान की, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेबी को सूट करते हैं या नहीं करते हैं। आई हैव नो आइडिया फॉर दिस ऑल्सो। और क्वांटिटी ऑफ कोर्स मैं कुछ आइटम्स की कम करूँगी, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेके जाऊँगी, बस मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि ये आइटम्स हैं मेरे पास जिनमें से मैं हॉस्पिटल लेके जाने वाली हूँ। और वॉश करके अच्छे से पैक कर दूँगी। डायपर बैग में जो चीज़ें आएंगी वो तो मोस्ट एसेंशियल चीज़ें हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, वो तो जाएंगी ही जाएंगी ऑफ कोर्स। उसके अलावा जैसे बेडिंग है या नहाने का सामान है, जो बाथ का सामान है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट अपने अपने हॉस्पिटल के अपने अपने रूल्स होते हैं, कहीं पे आपके बेबी को बात कराते हैं, कहीं आपके बेबी को बात नहीं भी कराते हैं, कहीं आपको घर पे आके बात करवाते हैं। तो मेरे हॉस्पिटल में ऑप्शन है शायद बात के, बट आप अपना सामान दोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, नहीं तो आपको वहाँ से सामान ख़रीदना पड़ेगा। बात तो एक ही है, पर अपना सामान आप अपने चॉइस से दे सकते हो, राइट। तो इसलिए अपने पास सामान हो तो बंदा निश्चिंत होकर जा सकता है और आ सकता है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं मिलती हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।